भारतीय संविधान की अनुसूची। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। यहाँ अनुसूचियों पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन बनते हैं सभी कवर किए गए हैं, चाहे वो एग्जाम में आ चुके हों या जिनके एग्जाम में आने की संभावना है। जैसे पहला प्रश्न है, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 8। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाकी 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 12। वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जबकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न है, 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? यहां सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, जिसमें ऐसे विषय लिए गए थे जो भूमि से संबंधित या भूमि से सुधार से संबंधित थे, जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 69वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किस अनुसूची में है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में भारत के राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी द्वितीय अनुसूची। अगला प्रश्न है, तृतीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पदाधिकारियों की शपथ। तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों की शपथ दी है, चाहे राष्ट्रपति की हो, न्यायालय की हो या राज्यपाल की हो, इन सब के शपथ का उल्लेख तृतीय अनुसूची में है। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में उल्लेख किस अनुसूची में है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में इन विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया है। पहली संघ सूची है, दूसरी राज्य सूची है और तीसरी समवर्ती सूची है। संघ सूची जब लागू हुई तो उस समय इसमें 97 विषय थे, जबकि वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। राज्य सूची में वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं, जबकि जब लागू हुआ था तो इसमें 66 विषय थे। समवर्ती सूची में वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं, जबकि जब लागू हुआ था संविधान तो उस समय इसमें 47 विषय थे। अगला प्रश्न है, छठी अनुसूची में कितने राज्यों का उल्लेख है? आपका सही उत्तर होगा 4 राज्यों का। छठी अनुसूची में 4 राज्यों का उल्लेख है। इसमें असम है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जो जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का उल्लेख छठी अनुसूची में नहीं है? तो छठी अनुसूची में 4 राज्यों का उल्लेख है। एक असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, जबकि यहाँ ऑप्शन सी नागालैंड है। नागालैंड का उल्लेख छठी अनुसूची में नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागालैंड। अगला प्रश्न है, संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 100 विषय। वर्तमान में संघ सूची में कुल मिलाकर 100 विषय है, जबकि जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय इसमें 97 विषय थे। अगला प्रश्न है, 7वीं अनुसूची के विषयों को कितनी सूचियों में बांटा गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 विषय, 3 सूचियों में। 7वीं अनुसूची के विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया है, जिसमें पहली संघ सूची है, दूसरी राज्य सूची है और तीसरी समवर्ती सूची है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सूची 7वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो 7वीं अनुसूची में संघ सूची भी सम्मिलित है, राज्य सूची भी सम्मिलित है और समवर्ती सूची भी सम्मिलित है, जबकि अवशिष्ट सूची ये 7वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अवशिष्ट सूची। अगला प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 22 भाषाएं। जबकि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 भाषाओं का उल्लेख था, बाकी जितनी भाषाएं हैं वो बाद में जोड़ी गई थी। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है कि इनमें से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं का जिक्र है, जिसमें हिंदी, नेपाली, सिंधी तीनों सम्मिलित है, जबकि अंग्रेजी इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, 11वीं अनुसूची का संबंध है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पंचायती राज व्यवस्था।
11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। अगला प्रश्न है, अनुसूची जिसमें राज्यों तथा संघीय क्षेत्र की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है, तो ये आपकी चौथी अनुसूची है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में जो सदस्य हैं उनका कैसे प्रतिनिधित्व रहेगा, इसके बारे में चौथी अनुसूची में बताया गया है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख कहाँ है, तो आपका नियंत्रण का उल्लेख ऑप्शन सी 5वीं अनुसूची में है। अब आप ये देखेंगे अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन, ये कैसे पता लगता है कौन सा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है। इसको जिसको राष्ट्रपति घोषित कर देता है ये क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, उसको मान लिया जाता है, बाकी सबको नॉर्मल माना जाता है। यहाँ 2 अनुसूचियाँ इससे हैं, एक आपकी 5वीं अनुसूची है जिसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है, जबकि 6ठी अनुसूची है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। तो ये मान कर चलिएगा 5वीं और 6ठी अनुसूची दोनों अलग अलग है और दोनों के विषय भी अलग अलग हैं। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन 1993 में शामिल है। तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, इसमें पंचायती राज के विषय शामिल है, जबकि दल बदल के बारे में 10वीं अनुसूची में बताया गया है और भारतीय भाषाओं का उल्लेख ये आपकी 8वीं अनुसूची में है और शहरी क्षेत्रों का स्थानीय स्वशासन ये आपकी 12वीं अनुसूची में उल्लेख है। अगला प्रश्न है, 74वां संविधान संशोधन 1993 संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन आपका ऑप्शन सी शहरी क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन। यहाँ ध्यान रखिएगा 73वां और 74वां दोनों संविधान संशोधन 1993 में पास हुए थे। 73वें का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है, जबकि 74वें का संबंध शहरी क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन से है। 73वें संविधान संशोधन के लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जबकि 74वें संविधान संशोधन के लिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब हम अनुसूचियों के बारे में विस्तार से देखेंगे, जिससे हमारा जो भी क्वेश्चन छूट गया है उसका इसमें आ जाए। पहला क्या है, प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में क्या है, ये भारतीय संघ के घटक राज्यों यानी भारतीय संघ में जितने भी घटक राज्य हैं एवं संघ शासित क्षेत्र, वर्तमान में 28 राज्य हैं और संघ शासित क्षेत्र 8 है, इनका उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि के वेतन, भत्ते, पेंशन, इन सब का उल्लेख द्वितीय अनुसूची में है, जबकि तीसरी अनुसूची में इन्हीं पदाधिकारियों द्वारा जो शपथ ली जाती है इसका उल्लेख तीसरी अनुसूची में है। चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है, यानी किसी राज्य का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कैसे होगा इसके बारे में उल्लेख चौथी अनुसूची में है। पंचम अनुसूची में यहाँ विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। छठी अनुसूची इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये चारों राज्य महत्वपूर्ण है, इनको याद कर लीजिएगा। राज्यों के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है। आठवीं अनुसूची इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है, जबकि मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। 9वीं अनुसूची ये प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। यह प्रथम संविधान ये 91 में जोड़ी गई। इसमें उल्लिखित विधियों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अक्सर ये भूमि सुधार से संबंधित जो भी विषय होते थे जिनको न्यायालय में अक्सर चुनौती दे दी जाती थी, उस चुनौती से बचने के लिए 9वीं अनुसूची का गठन किया गया था। जबकि जो 10वीं अनुसूची है ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित कानूनों का प्रावधान है। 11वीं अनुसूची यह 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। 12वीं अनुसूची ये 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का प्रावधान है।